हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। वैसे तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है, सीबीएसई में या आगे हायर एग्ज़ाम जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बेसिक है, वो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके आगे प्रॉब्लम ना आए। मतलब आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मोटा मतलब जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। ठीक है, आपको जैसे पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ square root of 3 + 4 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका रूट फाइंड करके बताइए। क्या फाइंड करके बताइए? रूट। तो ये रूट अपने मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब देखो कैसे करेंगे। इसका अपने को रूट फाइंड करना है, रूट 3 + 4 आएगा। पहले मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेरिवेशन। ठीक है, पूरा डिराइव करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप सिंपली इजी तरीके से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड करना आपको आना चाहिए। आगे हर जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे 12th के बाद, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो मैं अभी से करा रहा हूँ, वैसे तो आपके बुक में नहीं है बट ये आ सकता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको मान लिया मैं लेट कर लिया, लेट x + i। ठीक है, मान लो इसका रूट निकालने पे ये आ गया x + i। तो अगर अपने इसको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू निकाल लें? x और y की वैल्यू निकाल लें तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले हमने कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दीजिए 3 + 4 आएगा, तो क्या हो गया x + y का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? दोनों तरफ पहले मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, क्या आएगा बताइए? 3 + 4 आएगा = आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, ये आ गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो 3 + 4 आएगा आ गया x का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, इसलिए आ गया माइनस का y² + 2xy * आइटा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? आइटा का स्क्वायर होता है -1, इसलिए मैंने आपके लगा दिया माइनस का y², आगे आ गया 2xy आइटा। अब आप मेरे को बताइए कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग दोनों साइड कंपेयर करके बताइए, इधर विदाउट आइटा वाला पार्ट क्या है? 3, इधर विदाउट आइटा वाला पार्ट क्या है? x² - y²। x² - y² की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 3। इक्वेशन नंबर सही है। यहाँ पे विदाउट आइटा वाले विदाउट आइटा से कंपेयर कर दो एंड आइटा वाले आइटा से कंपेयर कर दो। और आइटा वाले क्या है? इधर तो है 2xy और इधर है 4। क्लियर है सबको? इसको कट कर दीजिए, 2xy = 4 आ गया, तो xy = कितना आ गया? 4/2, यानी 2 आ गया। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ 2, इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू आ गया 3, देन एक्स वाई इजिकल टू आ गया 2। अब अपने क्या करेंगे, इसकी दोनों इक्वेशनों से वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की। कैसे निकालेंगे? यहां से आप वाई की वैल्यू निकाल कर इसको पुट कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 2 यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है बताइए? y की वैल्यू आ रही है 2/x आ रही है, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई 2/x, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू अपने पुट करने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या बताइए, 2/x। क्या है? 2/x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इक्वल में क्या आ गया बताओ? इक्वल में आ गया 3। यहाँ पे क्लियर है सबको? ठीक है, 2/x का होल स्क्वायर इक्वल में आ गया 3। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3। इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम लेने पे आएगा x की 4 माइनस 4 इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की 4 माइनस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं यहां कर रहा हूं थोड़ा सा, माइनस का 3 प्लस का 3x के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे देखिए, दोबारा देख लीजिए, यहां से y की वैल्यू आ गई 2/x, यहां पुट कर दी, y स्क्वायर का 2/x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, फिर x के एलसीएम ले लिया, x की 4 माइनस 4/x स्क्वायर, x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर, 3x की जगह पे माइनस हो गया। अब एक बार x स्क्वायर को t मान लीजिए, क्या मान लिया? तो ये बन गया t स्क्वायर, ये बन गया 3t माइनस 4, क्योंकि x स्क्वायर को माना है t स्क्वायर, तो यहाँ पे तो आ गया t, x स्क्वायर को माना है t, तो यहाँ आ गया t, यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर था तो t स्क्वायर होगा। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, आपको आते ही है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -4, ऐड करने पे आना चाहिए -3। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे बताइए? t स्क्वायर माइनस 4t माइनस प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0, t कॉमन आ गया और इधर 1 कॉमन आ गया, तो t की वैल्यू आ गई -4 प्लस 1, तो t -4 को 0 के इक्वल रख दिया, तो t की वैल्यू आ गई 4, t प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दिया, तो t की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बस अब अपने x आ गया, हम अपने यहाँ t की जगह वापस पुट कर देंगे x के, तो पुट कीजिए, यहाँ t की जगह पुट कर देंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4 था, तो x की वैल्यू स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस आ गया 2, क्या आ गया? प्लस माइनस 2, और इधर x स्क्वायर इक्वल टू -1 है, x की वैल्यू आ गई रूट में -1, तो ये आया है, बट x अपने रियल नंबर होता है, तो ये वाला नंबर अपने ले नहीं सकेंगे, इसलिए x की वैल्यू ओनली क्या लेनी पड़ेगी? +-2। अब x की वैल्यू +-2 है, तो यहाँ रख दो वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा बताइए? 2/+-2, 2 से 2 कैंसिल होके +-1 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1, तो इसलिए जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? x प्लस आइटा y लिया था, दोनों के आगे प्लस माइनस आ रहा था, वो कॉमन ले लीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा x की वैल्यू है 2 प्लस आइटा y की वैल्यू है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स?
अब देखो सबसे इजी तरीका बता रहा हूं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे इजी तरीका। तो ये तो था वेरीफाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट, किसी का रूट निकालने का फॉर्मूला होता है जेड। अगर आपको कोई दे रखा हो x प्लस आइटा y की फॉर्म में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आगे का होता है प्लस माइनस, जैसे अभी आया ना प्लस माइनस, ठीक है, आगे होता है प्लस माइनस। और उसके बाद अब मैं आपको इसका सिंपल इजी तरीके से फॉर्मूला बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखिएगा, ये होता है रूट ऑफ जेड का मॉडुलस जेड का मॉडुलस। जैसे किसी का एक्सरसाइज पिछला जो लिया था आपने, क्या लिया था, 3 प्लस 4 ऐड लिया था ना, जेड का मॉडुलस प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस जेड का मॉडुलस माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिएगा। अब ये आया कैसे, देखो इसका, मगर इस फॉर्मूले से आंसर कैसे निकालेंगे अपने, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। पहले जेड अपने का क्या दे रखा था बताइए, ये था, इसका मॉडुलस निकालना। मॉडुलस तो निकालना आता है आपको, 3 का स्क्वायर 9, आइटा के साथ पहले का स्क्वायर 16, ये आ गया 25, तो इसका आ गया 5, तो जेड का मॉडुलस आ गया 5, ठीक है। और x अपने पास क्या है 3, y का यूज नहीं करना फॉर्मूले में, ओनली x का यूज करना है। तो x अपने पास क्या है 3, तो z मॉडुलस आ गया, x आ गया, यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू है 5 प्लस 3/2 प्लस, अगर यहां प्लस है इन दोनों के बीच में, आइटा से पहले प्लस है तो यहां प्लस आएगा, आइटा से पहले माइनस है तो यहां माइनस आएगा, बात तो प्लस माइनस आएगा फिक्स है, बट आइटा से पहले यहां प्लस है तो प्लस आएगा, आइटा से पहले माइनस है तो माइनस आएगा, इससे पहले प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि आइटा से पहले प्लस है। अब यहां क्या आएगा बताइए, 5 माइनस 3/2, इसका जो आंसर आएगा 5 प्लस 3 8, 8/2 हो गया 4, और साथ में आता है आइटा, ठीक है, प्लस आएगा, और 5 में से 3 गया 2, 2/1 1, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2 प्लस आइटा, तो देखो सेम आ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, इस फॉर्मूले से अपने फाइंड कर सकते हैं। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, उसका स्क्वायर रूट आप मुझे फाइंड करके बताएंगे। रूट में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्लस 5 आएगा, माइनस ले लेता हूं, प्लस वाला तो मैंने करवाया, ये है 5 प्लस 12 आइटम ले लीजिए, 5 प्लस ले लिया, 5 माइनस 12, तो ये मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन में पूछा है बताओ इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, यानी रूट जेड निकालना है। तो रूट जेड निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जेड का मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालिए 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसका स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये आ गया 30। यहाँ तक क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 12 का स्क्वायर 144।
ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस आ गया वो आ गया 13। अब इसकी वैल्यू और x की वैल्यू क्या है बताइए, x की वैल्यू 5 क्या है 5। अब ये दोनों वैल्यू चाहिए। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो अपने को एक तो चाहिए क्या मॉडुलस और एक अपने को चाहिए x। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बात तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी का रूट निकालते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस आता ही आता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z अभी कितना निकाला बताओ 30 प्लस x की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2 प्लस आयटा आगे निकालो। माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आयटा से पहले क्या है माइनस है। क्या है आयटा से पहले माइनस। ये आयटा चाहे लास्ट में लगा दो चाहे शुरू में लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। बस ध्यान रखना माइनस का आएगा। मॉडुलस ऑफ z कितना है 30 माइनस 5 अपॉन 2। ये आ गया प्लस माइनस 30 प्लस 5 18 में 2 का डिवाइड किया 9, ठीक है। आ गया रूट का 9 माइनस आएगा 13 में 5 किया 8 में 2 का डिवाइड किया 4। ये आ गया प्लस माइनस 3 माइनस 2 आएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका स्क्वायर रूट आप सभी बच्चों ने मुझे फाइंड करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके पास है 1 प्लस आएगा। मैं आपको दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपने मुझे फाइंड करके दिखाना है। क्वेश्चन है आपके पास 6 प्लस 8 आएगा। इसका स्क्वायर रूट आप सभी बच्चे मुझे फाइंड करके बताएंगे, ठीक है। 6 प्लस 8 आइटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है ये आप सभी मुझे फाइंड करके बताएंगे। फिर इस पे बेस्ड मैं आज सभी आपको क्वेश्चन दे दूंगा, वो सभी आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया। बस आपको क्या है ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन से वाला, ये वाला। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z प्लस x/2 और मॉडुलस ऑफ z माइनस x/2। ये तो है डायरेक्ट फॉर्मूला, और इसको इजी ट्रिक और जो मतलब पूरा सोल्व करके निकालना था तो वो मैंने आपको करवा दिया है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।